हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें। और दोस्तों, हम बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान में आप पूरा नंबर कैसे लाएं, यानी जितना नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उतना नंबर कैसे लाएं। आज से हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान की आपकी पूरी तैयारियां बिल्कुल फ्री में करा देंगे दोस्तों, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद दोस्तों हम सभी विषय का जो लॉन्ग आंसर होता है उसको भी हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बता देंगे, यानी सामाजिक विज्ञान की हम पूरी तैयारियां करा देंगे दोस्तों बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम आपको कॉपी पर लेकर चलते हैं और वहां पे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता देते हैं। और दोस्तों, जो आपका पूरा इतिहास में जो पाठ है उन सभी पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बता देंगे। इसका मतलब दोस्तों पूरा इतिहास का बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद अगला पाठ है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत का राष्ट्रवाद का सारा बहुविकल्पी बताएंगे, उसके बाद कोई दूसरा बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। इसका आंसर है दोस्तों 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। इसका उत्तर है दोस्तों नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका मतलब दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड इरविन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, नमक कानून तोड़कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सी किया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक। यह हो गया दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बताएंगे दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ, 1804 ईस्वी में। बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि नेपोलियन की संहिता का उदय कब हुआ, तो 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इटली सोसाइटी का स्थापक कौन था, मेजिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई, 1848 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कुस्तुनतुनिया के संधि में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिख। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति हुई या फ्रांस क्रांति का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, क्या है दोस्तों? फ्रांस है। या प्रश्न यह भी पूछ सकता है दोस्तों कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो किस देश से हुआ दोस्तों? फ्रांस से हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को। या यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क का। अगला प्रश्न दोस्तों, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जूपेसे गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन संस्कृति में वेक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयूपेसे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1889 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सीमित राजतंत्र। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका हम बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? चीन और भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में। या यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? कार्न लॉ। इसका मतलब दोस्तों, कौन सी कानून के आधार पर पाबंदी लगाई गई थी? कार्न लॉ कानून के आधार पर। अगला प्रश्न दोस्तों, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? पंजाब में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर दिया? अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका में किस बीमारी का प्रसार से अधिकांश जानवरों को मृत्यु हो गई? रिंडरपेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1914 ईस्वी से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में
किस कार निर्माता की बृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? हेनरी फोर्ड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था? जर्मनी। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा इतिहास का वह विकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS जरूर करें।